हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 28 एस्ट्रोनॉट्स एंड स्पेस ट्रिविया। चलिए बच्चों, आज हम अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं स्पेस और एस्ट्रोनॉट्स के बारे में। नंबर 1 पॉइंट, रफली मार्स और जुपिटर के बीच में थाउजेंड्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स हैं जो कि ऑर्बिट करते हैं सन को, और इसे कहा जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। नंबर 2, लार्जेस्ट 88 कॉन्स्टलेशंस जो कि स्काई में दिखते हैं, ये है हाइड्रा। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टलेशन है क्रक्स, या जिसे कहा जाता है सर्दर्न क्रॉस। नेक्स्ट बच्चों, एरिकेबो ऑब्जर्वेटरी इन प्यूरेटो रिको, ये है लार्जेस्ट रेडियो डिश वर्ल्ड में, जिसे बिल्ड किया गया था इनटू अ बाउल इन द ग्राउंड, और ये है 1001 फीट अक्रॉस। नेक्स्ट हमारा नॉलेज है ओलंपियस मॉन्स, जो कि मार्स पर है। ये हाईएस्ट माउंटेन है सोलर सिस्टम का। ये 3 टाइम्स हायर है देन माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, मार्स के 2 मून्स हैं जिसका नेम है फोबोस और डियमोस। लार्ज क्लाउड्स ऑफ गैसेस जो कि स्पैन कर रही हैं अक्रॉस मैनी लाइट ईयर्स, इन्हें कहा गया है नेब्यूले। नियरेस्ट स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि 4.2 लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से। द ब्राइटेस्ट स्टार जो है ये है सीरियस, या जिसे कहा गया है एल्फा कैनियस मेजोरिस। ये इट इज़ इन द कॉन्स्टलेशन ऑफ कैनिस मेजर। ये कैनिस मेजर कॉन्स्टलेशन के अंदर है। टाइटन है लार्जेस्ट मून ऑफ द सैटर्न। फर्स्ट टूरिस्ट इन स्पेस जो थे उनका नेम है डेनिस टीटो। उन्होंने ट्रैवल किया था ऑन अप्रैल 28, 2001 में। रशियन कॉस्मोनॉट एलेक्से लिनोव, ये फर्स्ट थे जिन्होंने स्पेस वॉक की थी फॉर 24 मिनट्स ऑन मार्च 18, 1965 को। चलिए अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 29 स्पेस मिशंस। बच्चों, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है जिनमें हमें ट्रू और फॉल्स देखना है। नंबर 1, अपोलो प्रोग्राम फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था जिसने ह्यूमन बींग्स को कैरी किया था टू द मून। ये स्टेटमेंट है ट्रू। नंबर 2, GSLV-3 लॉन्च की गई थी बाय द इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया की हेवीएस्ट रॉकेट है। अगेन ये स्टेटमेंट है ट्रू। नंबर 3, मैगलन स्पेसक्राफ्ट को सैटर्न रडार मैपर भी कहा जाता है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट है फॉल्स, इसे कहा जाता है वीनस रडार। नंबर 4, जूनो नासा मिशन है टू द जुपिटर। तो बच्चों ये स्टेटमेंट है ट्रू। नंबर 5, द स्पिरिट रोवर और अपॉर्चुनिटी रोवर 2 मिशंस हैं जो कि मून पर लैंड करेंगे। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, इन्हें लैंड करना था ऑन मार्स। नंबर 6, द सॉइस T11 मिशन कैप्सूल, इसने कैरी किया था फर्स्ट अमेरिकन को टू द आउटर स्पेस। ये स्टेटमेंट है फॉल्स, तो इसने कैरी किया था फर्स्ट इंडियन को। नंबर 7, मैसेंजर फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था जिसने मर्करी ऑर्बिट के अंदर एंटर किया था। ये स्टेटमेंट है एब्सोल्युटली ट्रू। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 30 चंद्रयान 3 इंडियाज लेटेस्ट लूनर मिशन। तो बच्चों, चंद्रयान 3 इंडिया का एक एम्बिशियस लूनर मिशन है जिसने फुटस्टेप्स को फॉलो किया अपने प्रीडिसेसर्स के चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सक्सेसफुल हुई चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में, और ये चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था एट 2:35 PM ऑन 14 जुलाई 2023 को फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इसने मून के सरफेस को टच किया ऑन 23 अगस्त 2023 को एट 6:04 PM IST, और इसकी स्पीड थी 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रयान 3 इंडिया का सेकेंड अटेम्प्ट था जिसने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की। बच्चों, इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया था इसरो ने ताकि सक्सेसफुल लैंडिंग हो सके ऑन द मून सरफेस, और डिप्लॉय किया जा सके एक रोवर को जो कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे और गैदर करे वैल्यूएबल डाटा को। मिशन को फोकस किया गया था ऑन स्टडिंग द मून्स जियोलॉजी, मिनरोलॉजी एंड एग्जॉस्फेयर।
जो कि कंट्रीब्यूट करेगा ये समझने में कि मून का ओरिजिन और इवोल्यूशन कैसे हुआ। बच्चों, मिशन का ऑब्जेक्टिव था कि चंद्रयान-3 हमें डिमॉन्स्ट्रेट कर सके एक सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस और डिमॉन्स्ट्रेट करे रोवर रोविंग ऑन द मून, जो कि कंडक्ट करे इन साइटू एक्सपेरिमेंट्स को। इसको अचीव करने के लिए कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को लगाया गया इन द लैंडर, जैसे कि लेज़र एंड आरएफ बेस अल्टीमीटर्स, वेलोसीमीटर्स और प्रोपल्जन सिस्टम एक्सेट्रा। और इसे डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को भी सक्सेसफुली यूज़ किया गया इन द अर्थ कंडीशंस, जैसे कि लैंडर स्पेशल टेस्ट लाइक इंटीग्रेटेड कोल्ड टेस्ट, इंटीग्रेटेड हॉट टेस्ट एंड लैंडर लैग मैकेनिज्म परफॉर्मेंस टेस्ट। इन्हें प्लान किया गया था और सक्सेसफुली कैरीड आउट किया गया। मेजर नेम्स जो कि एसोसिएटेड हैं विद द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ चंद्रयान-3 ये हैं एस सोमनाथ, इसरो चेयरमैन है ये, पी वीरा मोरतेरिल जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे चंद्रयान-3 के, और एस उन्नीकृष्णन नायर जो कि डायरेक्टर हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ए लंगराजन जो कि है चेयरमैन लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड लैब के, एंड एम शंकरन डायरेक्टर जो कि हैं यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर URSC के। चलिए अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 31 ऑल अबाउट सैटेलाइट्स। चलिए बच्चों, अब हम सैटेलाइट्स के बारे में जानते हैं। मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन क्या हम फर्स्ट मैनमेड सैटेलाइट का नेम बता सकते हैं? यस, फर्स्ट मैनमेड सैटेलाइट का नेम है स्पुतनिक 1, जो कि लॉन्च की गई थी बाय द सोवियत यूनियन ऑन अक्टूबर 4, 1957 को। ये सैटेलाइट्स मैन के लिए यूज़फुल कैसे होती हैं बच्चों? सैटेलाइट्स हमारे लिए कई सारे पर्पसेस में यूज़फुल होती हैं। ये वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करती हैं बाय मेजरिंग थिंग्स जैसे कि विंड्स, टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द स्पेस। इन्हें यूज़ किया जाता है मिलिट्री के द्वारा भी फॉर ट्रैकिंग बैटल जोन्स या फिर वॉचिंग मिसाइल लॉन्चेस। बच्चों, ये ट्रांसमिट करती हैं डाटा फॉर द टेलीकम्युनिकेशन और हेल्प करती हैं इन नेविगेटिंग शिप्स एंड प्लेन्स। सैटेलाइट्स स्टडी करती हैं स्पेस को और यूज़ करती हैं इसे फॉर लर्निंग द अबाउट यूनिवर्स। ISS या जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एक ऐसी सैटेलाइट है जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। वहाँ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एस्ट्रोनॉट इन वेरियस साइंटिफिक फील्ड। वो रिपेयर भी करते हैं और स्पेस स्टेशन का ध्यान भी रखते हैं। इस स्पेस स्टेशन मिर जो था ये था फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। चलिए अब जानते हैं वेयर डू सैटेलाइट गो वंस दे स्टॉप फंक्शनिंग। जब सैटेलाइट काम करना बंद कर देती हैं तो ये कहाँ जाती हैं? बच्चों, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रोटेट होते हैं और स्पेस जंक में ऐड हो जाते हैं। स्पेस जंक खाली सैटेलाइट्स का ही नहीं होता है, बल्कि कई सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो वर्किंग में नहीं होती हैं, जैसे कि रॉकेट स्टेजेस या सैटेलाइट फ्रैगमेंट्स। लेकिन बच्चों, ये फ्रैगमेंट्स बहुत हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये मूव करते हैं हाई वेलोसिटीज़ के साथ और ये डैमेज कर सकते हैं दूसरे सैटेलाइट्स को। डू यू नो व्हाट एन इरिडियम फ्लेयर इज़? तो बच्चों, क्या आप इरिडियम फ्लेयर के बारे में जानते हैं? इरिडियम फ्लेयर एक सडन ब्राइट लाइट है जो कि स्काई में देखी गई है। हाउ इट इज़ कॉज्ड, कैसे होती है? जब सनलाइट हिट करती है मिरर लाइक एंटीना या सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो ये एंटीना रिफ्लेक्ट करता है लाइट को और इसकी वजह से एक सडन ब्राइट लाइट देखी गई है स्काई में, और इसे ही कहते हैं इरिडियम फ्लेयर। चलिए अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 32 इन स्पेस। बच्चों, 1957 से कई सारे स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया है स्पेस में टू अनवेल सम ऑफ इट्स मिस्ट्री, ताकि इसकी मिस्ट्री के बारे में जाना जा सके। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस जानते हैं और स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपनी नॉलेज को और बढ़ाते हैं। नंबर 1, 1957 में USSR ने लॉन्च किया था फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि अर्थ को ऑर्बिट करेगा। बताइए बच्चों, इस सैटेलाइट का क्या नेम था? इसका नेम था स्पुतनिक 1। नंबर 2, सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन फर्स्ट ह्यूमन थे जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया। इन्होंने किस स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल किया था जिसने अर्थ को ऑर्बिट किया?
बच्चों इस स्पेसक्राफ्ट का नेम था वोस्टेक 1। नंबर 3, रशियन स्पेसक्राफ्ट वोस्कॉट 2 कैरी करा था इसने कॉस्मोनॉट एलेक्से ए लियोनोव को, जिन्होंने एक माइलस्टोन क्रिएट किया था इन द स्पेस मिशंस। वेयर डिड ही गो, ये कहाँ गए थे? ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने स्पेस में वॉक की थी। नंबर 4, 21 दिसंबर 1968 में बॉर्मैन, लॉविल और विलियम एंडर्स फर्स्ट पीपल थे जिन्होंने मून को ऑर्बिट किया। अब्रॉड विच स्पेसक्राफ्ट डिड दे डू दिस, कौन से स्पेसक्राफ्ट में इन्होंने मून को ऑर्बिट किया था? इस स्पेसक्राफ्ट का नेम है अपोलो 8। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों कौन से स्पेसक्राफ्ट में 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया था जिसने फर्स्ट ह्यूमंस को लैंड कराया था ऑन द मून? ये है अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 1970s में किस स्पेसक्राफ्ट ने हिस्ट्री बनाई थी बाय बीइंग द फर्स्ट टू फ्लाई पास 2 प्लैनेट्स, वीनस और मर्करी? तो बच्चों इस स्पेसक्राफ्ट ने हिस्ट्री बनाई थी कि ये 2 प्लैनेट्स वीनस और मर्करी के पास से फ्लाई होकर आया। इस स्पेसक्राफ्ट का नेम है मार्नियर 10। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट इंडियन कौन था जिन्होंने डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी को बनाया, जो कि लॉन्च की गई बाय इसरो इन सितंबर 2005? सॉरी बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है कि इसरो ने सबसे पहली इंडियन डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी कौन सी बनाई थी इन द सितंबर 2015, और इस ऑब्जर्वेटरी का नेम है एस्ट्रोस्टैट। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अब हम करते हैं इसका बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, बच्चों ये एक सन की तरह दिखने वाला स्टार है जो कि इवेंचुअली एक रेड जायंट बनेगा और फिर श्रिंक हो जाएगा एक वाइट ड्वार्फ में। लेकिन कुछ स्टार्स स्वेल हो जाते हैं इनटू सुपर जायंट्स और फाइनली ब्लो अप करते हैं एक ह्यूज एक्सप्लोजन में, जिसे कहा जाता है डैश। तो इसे कहते हैं सुपरनोवा। और ऐसा बिलीव किया जाता है कि न्यू स्टार्स इसी एक्सप्लोजन से बनते हैं। नंबर 2, बच्चों कुछ गैलेक्सीज बहुत डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम द अर्थ और स्मॉल होती हैं, येट स्पेक्टेकुलरली ब्राइट सेंटर्स, बहुत ब्राइट हैं ये। दीज सेंटर्स आर काजी स्टेलर रेडियो सोर्सेज। ये जो सेंटर्स हैं ये काजी स्टेलर रेडियो सोर्सेज हैं और इन्हें कहा जाता है क्वाज़र। बच्चों दीज आर द मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स विजिबल इन द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा डिस्टेंट विजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं। नंबर 3, अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है जो कि एमिट करता है एक्सट्रीमली रेगुलर पल्सेस ऑफ रेडियो वेव्स and a few of which emit short rhythmic bursts of visible light, X-rays and gamma rays called pulsating radio stars और डैश। तो बच्चों एक स्पेशल ग्रुप है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का जो कि एमिट करता है एक्सट्रीमली रेगुलर पल्सेस को, जो कि होती हैं रेडियो वेव्स की, और इनमें से कुछ एमिट करते हैं शॉर्ट रिदमिक बर्स्ट ऑफ विजिबल लाइट जैसे कि एक्स रेज और गामा रेज, और इन्हें कहा जाता है पल्सेटिंग रेडियो स्टार्स या पल्सर। नंबर 4, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था शेप ऑफ द सैटर्न रिंग्स को। इनका नेम है क्रिश्चियन हुगियंस। नंबर 5, बच्चों ये प्लैनेट है जिसके पास एक मासिव कैनियन है जिसके कहा जाता है वेलिस मार्सिनेरिस, जो कि स्ट्रेच करता है टू मोर देन 4000 किलोमीटर इसके सरफेस पर। और बच्चों इस प्लैनेट का नेम क्या है? ये है मार्स। अब हम करेंगे पार्ट सी, ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1, अर्थ की तरह वीनस और मार्स के पास भी मैग्नेटिक पोल्स हैं, तो ये स्टेटमेंट है बच्चों फॉल्स। इनके पास अपने कोई मैग्नेटिक पोल्स नहीं हैं। नंबर 2, नेपट्यून एक्सपीरियंस करता है फास्टर विंड्स इन द सोलर सिस्टम, ये है स्टेटमेंट ट्रू। नंबर 3, शूटिंग स्टार एक स्ट्रीक ऑफ लाइट होती है जिसमें कई सारे टाइनी बिट्स ऑफ डस्ट और रॉक्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है मीटेरॉइड्स, जो कि अर्थ के सरफेस पर फॉल होते हैं, ये स्टेटमेंट है ट्रू। नंबर 4, सैटर्न स्पिन करता है मोर रैपिडली बाकी किसी दूसरे प्लैनेट के कंपैरिजन में विद अ डे फ्रॉम अ सनराइज टू सनसेट ऑफ लेस देन 10 आवर्स। तो बच्चों इसमें
डे और नाइट के बीच में सिर्फ 10 आवर्स का डिफरेंस होता है, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। ऐसा प्लैनेट है जुपिटर। नंबर 5, बच्चों, मैनी ऑफ द मून्स ऑफ द यूरेनस हैव बीन नेम्ड आफ्टर द कैरेक्टर्स इन द शेक्सपियर प्लेस। तो यूरेनस के जो अलग अलग मून्स हैं उनके नेम्स शेक्सपियर के प्लेस के ऊपर रखे गए हैं। ये स्टेटमेंट है एब्सोल्युटली ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6, टाइटन जो कि सैटर्न का एक सैटेलाइट है, ये इकलौता मून है सोलर सिस्टम में जिस पर थिक एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। ये स्टेटमेंट है ट्रू। आई होप यू एंजॉयड ऑल दीज लेसन्स। थैंक यू।